कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9। तो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याएं। इसके अंदर जो है क्लास शुरू होने से पहले जो है हम एक चीज़ आपसे बताना चाहते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका सबको आपको नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की। जैसे क्वांटिंग होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इन्फिनिटी तक। तो इन नंबर को जो है आपसे आना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले जो है संख्याएं, वैसे संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, आप देख भी रहे होंगे। इनसे भी अलग जो है संख्याएं काफ़ी होती हैं, आप उनको भी देखोगे भली बात ही। चलिए, सबसे पहले पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, जिसको डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू, ठीक है। ये हमेशा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। होल नंबर होता है, होल, WHOLE, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर होता है तो 0 से स्टार्टिंग होगी ये संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक इसी तरह चलती रहेंगी, ठीक है। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं में संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 से शुरुआत होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं और n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर और n से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो है पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, इस तरह के नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर, पूर्णांक के अंदर, ठीक है। पूर्णांक को i से प्रदर्शित करते हैं, i इंटीजर्स होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है दो तरह के नंबर होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं। एक तो प्लस का 1, एक माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, इस तरह के नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर। अब इसको भी जो है दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले धन पूर्णांक होंगे। धन पूर्णांक के अंदर केवल प्लस प्लस वाली संख्याएं आएंगी। प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, इस तरह के नंबर। तो जो ये नंबर हैं, ये आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। इसको हम आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। आई इस तरह किया, उसके ऊपर प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। इंटीजर्स प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। उसके बाद ऋण पूर्णांक है ये वाला। ऋण पूर्णांक में पूर्णांक से जो है निकाल दिया नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो माइनस माइनस के नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये ऋण पूर्णांक है जिसको i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ये i माइनस होगा इसके अंदर, ठीक है। यानी i और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो i माइनस हो गया। चलिए नेक्स्ट पर 6, सम संख्या। सम संख्याएं में सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। 2 से, जैसे 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड किया पूरा भाग, 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 से 3, 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 2 से 8 को डिवाइड किया 4, इस तरह के नंबर। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वे सब सम संख्या के अंदर आएंगे। और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ई मतलब इवन, EVEN, इवन का मतलब होता है सम संख्या, ठीक है, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा। ये सभी ऐसे नंबर हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद है ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या में सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी भाग नहीं होंगी, ठीक है। जैसे एक को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा? नहीं होगा, पॉइंटों में आएगा, ठीक है। पॉइंटों में आ जाएगा, कर दीजिए 0.5। 3 को 2 से डिवाइड कीजिए 1.5, फिर 2 को 2 से जो है 5 को डिवाइड कीजिए 2.5, फिर 2 से 2 3 6 2 5 3.5, फिर 2। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होंगी। वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति पढ़ाने से पहले जो है इन संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। और इनको जो है अच्छे से देख लीजिए आप। क्लास 11 ये हमारा पहला ही लेक्चर होगा और इसको हम पार्ट एक के रूप में लेंगे। पार्ट
पार्ट वाइज जो है हम बताएंगे इसमें पूरे चैप्टर इसी तरीके से। पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है। वीडियोज में भी आपको इसी तरह मिल जाएगी। चलते हैं आगे, ठीक है। इससे अगर भी काफ़ी नंबर हमारे पास है, इसको रब कर देते हैं। ये पार्ट फर्स्ट में आएगा आपका नाइन्थ की क्लासेस चल रही हैं, और 9th के अंदर चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हम आपको बताते हैं 8वां नंबर हमारा है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही। कैसे पता है? कैसे? जैसे 3 हो गया, 3 केवल किससे डिवाइड हो सकता है बता दीजिए। 3 केवल या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, तो अभाज्य संख्या 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 ले लीजिए, 2 भी ऐसा ही है, 2, ठीक है, 1 से होगी और एक 2 से, यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 10, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 17, ठीक है। इस तरह, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में आती है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। इंग्लिश में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उसको जो है प्राइम नंबर बोलते हैं, दिखाई देगा सही, ठीक है। पी से प्रदर्शित करते हैं अभाज्य संख्याओं को, और इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, देख लीजिए। 1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है फिर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या में संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक, ठीक है। जैसे 2, 3, 4 इनको छोड़ दीजिए, 4 करिए। एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया, 12 हो गया, 2, 2, 2। क्योंकि अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 एक तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक गुणनखंड आ गया अभाज्य गुणनखंड। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 2, एक ये हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, और एक 4 खुद हो गया। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याओं को जो है कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। सी, ये सी होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए जिसकी हमें तलाश है और जिसकी हमें ज़रूरत है इस चैप्टर के अंदर, 10 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या को रिएशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे नंबर होंगे? इनको जो है पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू यानी अंश हर के जो नंबर होंगे वे भी पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक समझ लें, आई वाला नंबर, यानी जहाँ पी व क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है। पूर्णांक से मतलब पूर्णांक हो। आई इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, 0 +, -1 +, -2 + -3। लेकिन एक शर्त यह है कि क्या डज नॉट होना चाहिए 0, ठीक है। इस तरह का नंबर होना चाहिए। अगर यह स्थिति होती है, ठीक है, तो जो संख्या आपके पास है पी अपॉन क्या वाली, वो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, 3/2 है, ठीक है। और एक बात और, अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ किसका? पी और क्यू का, वो हमेशा एक आना चाहिए, यानी इनका मैच है निकालते हैं, ठीक है। यानी अगर इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल एक ही एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे वो 2 संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। जैसे 3 और 2, ये वाली 3 और 2, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा एक आएगा। अगर दोनों का एक आ रहा है तो ये सोच लीजिए कि ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, वरना किसी संख्या होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद कितना आता है? 1.5। इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं शांत दशमलव संख्या भी कहलाती हैं, शांत दशमलव
संख्याएं, ठीक है, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। बात समझ आई? ऐसी क्यों है? क्योंकि इनका जो है डिवाइडेशन, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। जैसे कितना कर देते हैं हम यहाँ पे, आप कर लीजिए 17/5। देख लीजिए दोनों पूर्णांक होंगे, फर्स्ट इसको कह दीजिए, सेकंड इसको कह दीजिए, तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 हो गया, और सॉरी 5 या 15 हो गया, 2 बच गया, 5 चौके 20 हो गए, ये अंत होगा। ये संख्या कैसी होगी? शांत दशमलव संख्याएं होंगी, ठीक है, और एक परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं का एक रूप ये भी होता है, कौन सा? 0.30 30 30 30, तो ये नंबर रिपीट होता रहता है। तो इस तरह के जो संख्याएं आपको प्राप्त होगी तो ये कैसी होंगी? परिमेय संख्याओं के रूप में होंगी, ठीक है, परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं, समझ लीजिए अच्छे से। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वे परिमेय संख्याएं कहलाएंगी आपकी, ठीक है। इस तरह की जितनी संख्याएं होंगी वे परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और इनको जो है शांत दशमलव संख्याएं भी बोलते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसको रफ कर दीजिए और 11 नंबर पर चलिए फिर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर। नेक्स्ट है इसके अंदर 11 अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं में होती हैं, कौन सी होती हैं? जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, सही है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं अगर उनके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए तो वे अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या को जो है इस तरह डिनोटेड करते हैं क्यू, और उसके ऊपर सी लगा दीजिए या क्यू डैश कर दीजिए, ठीक है। तो रिलेशनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल में जिस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, सब अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या लिख दीजिए सब A to Z। 5 हो गया, और 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 13 हो गया, इनके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। अगर अंडर रूट लगाते हैं तो ये सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अपरिमेय संख्या में भी होती हैं अगर डिवाइड कर दिया जाए और उनका अंत ना हो, ठीक है, अंत ना हो, तो इस तरह के जितने के नंबर होते हैं वे अपरिमेय संख्याओं के रूप में होते हैं, ठीक है। ये सब की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। और इससे अलग जैसे इस तरह के नंबर 0.101 सॉरी 10 इस तरह के जो नंबर होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे वे सब अपरिमेय संख्याओं के रूप में होंगे, ठीक है। इनको अशांत दशमलव संख्या भी बोलते हैं, अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है, भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 के अंदर वास्तविक संख्याएं। और एक बात और बता दीजिए, हाँ, ठीक है। चलिए वास्तविक संख्या पर चलते हैं। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर में आपको लेना है R, केवल R लेना है, R। तो R का जो सेट तैयार होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का होगा, ठीक है। परिमेय, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं आती हैं इसके अंदर, ठीक है। बात समझ आई? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, Q हो गया और Q के ऊपर C कर दीजिए, ठीक है। सब किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर के, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियोज में जो है हम इतना ही रखेंगे।
ये इसकी कुछ संख्याएं थी चैप्टर संख्या पद्धति में। उसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज चलाएंगे 1.1, और आशा करते हैं कि आपके अच्छे से समझ में आई होगी जो चीज़ आपको बताई गई है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और ये भी आशा करेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे और अपना प्यार भी दोगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स।